नमस्कार। मेरा नाम सौभिक पति है। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मेरा जो सिलेक्शन है वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 2020 के थ्रू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में एज ए सीनियर सर्वेयर हुआ था। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ चीज़ें समझने में। तो ये वीडियो मैं हिंदी में इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि सिर्फ बंगालीज ही नहीं, दूसरे रीजन के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इसके थ्रू उनका जो भी कन्फ्यूजन है वो सॉल्व कर पाएँ। तो पहली बात तो है, जितना क्वेश्चंस मैंने देखा है, सबसे पहला है कि हम मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जैसा कि सबको पता है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 लेवल पे होता है। एक मैट्रिकुलेशन, दूसरा 10+2 एंड तीसरा ग्रेजुएशन। तो पहले मैं ये बता दूं कि ये जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 का एग्ज़ाम है, आप चाहे तो कोई भी रीजन से जितना भी चाहे आप पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि आप 1 या 2 या 3 ऐसे कुछ पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जितना भी चाहें, जिस भी रीजन से चाहें, अगर आपके पास क्राइटेरिया है उस पोस्ट के लिए तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि अप्लाई करने से पहले आप ज़रूर उस जो पोस्ट है उस पोस्ट का क्वालिफ़िकेशन डिटेल से चेक कर लीजिए। नहीं तो अगर आप उस पोस्ट में एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई भी हो गए, लेकिन बाद में अगर आपका क्वालिफ़िकेशन मैच नहीं करता है तो आप इसके बाद जो स्क्रूटनी होगा फर्स्ट रिजल्ट के बाद, उस स्क्रूटनी में या फिर उसके बाद डीवी में आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये गई पहली बात। दूसरी प्रॉब्लम, जितने स्टूडेंट्स हैं वो मेरे को बता रहे हैं कि सर सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, दूसरे में ऑप्शन कहाँ है। तो मैं बता दूं कि हर एक पोस्ट में जितने भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सबके लिए आपको अलग अलग से अप्लाई करना पड़ेगा एंड पर एप्लीकेशन आपको एग्ज़ाम फीस पे करना पड़ेगा। तीसरा जो प्रॉब्लम सबको आ रहा है कि सर इसका क्वेश्चन पैटर्न कैसा है। तो पैटर्न अगर बताया जाए तो क्वेश्चन पैटर्न में इसमें आपको टोटल 100 MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे, 25 ईच फ्रॉम मैथमेटिक्स, जीके, जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में अगर आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि उसमें 10 पोस्ट हैं और पहले एग्ज़ाम के बाद स्क्रूटनी या डीवी के बाद 10 लोग सिलेक्ट हो गए, कोई भी अगर ज्वाइन नहीं करता है तो एसएससी तब तक रिजर्व लिस्ट से कैंडिडेट्स को बुलाता रहेगा जब तक वो 10 पोस्ट आपका फिलअप नहीं हो जाता। तो रिजर्व लिस्ट इसमें है और तब तक एसएससी आपको बुलाता रहेगा जब तक रिजर्व लिस्ट फुलफिल नहीं हो जाती। एक बात तो ये रहा। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एसएससी का जो बाकी पोस्ट है, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, इसमें जैसे कोई आपका स्टेजेस में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, टायर 1 टायर 2 करके। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक ही एग्ज़ाम देना है और एक ही एग्ज़ाम में आपको अपना बेस्ट निकालना है और उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में हो जाएगा। ये रहा एक और कन्फ्यूजन जो मिलता है। अभी मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि कैसे होगा। मान लीजिए आप ईस्टर्न रीजन से हैं और आप ईस्टर्न और साउदर्न रीजन दोनों में अप्लाई कर रहे हैं। आपके पास मैट्रिकुलेशन का पोस्ट है, हायर सेकेंडरी का पोस्ट है और ग्रेजुएशन का पोस्ट है। तो हर एक लेवल के लिए आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है। जैसे आप किसी भी रीजन में मैट्रिकुलेशन का कोई भी पोस्ट अप्लाई कर लें, जैसे मान लीजिए मैट्रिकुलेशन में जैसे एमटीएस होता है, तो ईस्टर्न रीजन में आपने एमटीएस अप्लाई किया, साउदर्न में एमटीएस अप्लाई किया, फिर मैट्रिकुलेशन का कोई और पोस्ट है जिसमें नॉर्दर्न में अप्लाई किया, तो उस सभी मैट्रिकुलेशन लेवल पोस्ट के लिए आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है। सेम हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन के लिए भी है। हायर सेकेंडरी के जितने भी पोस्ट हैं आप उसमें अगर अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी रीजन में वो आपका पोस्ट हो, जितने भी पोस्ट आप अप्लाई कर लें सबके लिए आपका एक ही एग्ज़ाम है। ग्रेजुएशन के लिए भी सेम है। अभी एग्ज़ाम कैसे होता है इसके बारे में अगर आप मेरे को पूछें तो मैं बताऊंगा कि एक ही दिन में आपका
सभी लेवल्स का एग्ज़ाम हो जाएगा। हाँ, कोई लोग पूछते हैं सर मैं साउदर्न रीजन में अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को क्या एग्ज़ाम साउदर्न रीजन में जाके देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आप अपने हिसाब से अपना जो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं और सेम एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपका एक ही दिन में सभी लेवल्स का एग्ज़ाम होगा। जैसे आप किसी भी रीजन में मैट्रिकुलेशन का जो भी एग्ज़ाम फिल किया हो, मतलब फॉर्म फिलअप किया हो, तो सबके लिए आपका मैट्रिकुलेशन का पहले एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर हायर सेकेंडरी का जितने भी आपने फॉर्म फिलअप किया हो, फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए एक एग्ज़ाम है। फिर आपने अगर ग्रेजुएशन फिलअप किया है तो उसी दिन सेम सेंटर में आपका एक एक करके तीनों लेवल का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। नोटिफिकेशन में मैंने एक चीज़ देखा है जिसको लेके अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स का कन्फ्यूजन है कि उसमें लिखा है कि आप एक ही कैटेगरी में एक ही फॉर्म फिलअप कीजिए, नहीं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि कैटेगरी ये वर्ड को लेके आप कंफ्यूज मत होइए। कैटेगरी मतलब आप जब देखेंगे नोटिफिकेशन तो उसमें अलग अलग टाइप के पोस्ट के लिए एक पोस्ट कैटेगरी है। कैटेगरी मतलब उसका जो पोस्ट कोड है, जैसे मान लीजिए 120-23 ER12023, तो ये जो पोस्ट है यही एक कैटेगरी है। तो इसी पोस्ट के लिए आप दो एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, यही कैटेगरी का मीनिंग है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। कुछ कंफ्यूजन है एज के रिगार्डिंग, तो मैं कहूँगा आप जब नोटिफिकेशन पकड़ेंगे तो नोटिफिकेशन में आप देखेंगे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो आप डिटेल चेक कर लीजिए कि आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए मैक्सिमम आपका एज लिमिट कितना है, तो वही एज लिमिट देख के ही आप उसमें अप्लाई करें। अगर नहीं करते हैं आप अपने एज लिमिट के हिसाब से तो बाद में आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर अलग अलग रीजन में फिर अप्लाई करने से उस रीजन के एसएससी का क्या मतलब है? तो मैं यही बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम तो आप अपने होम सेंटर में दे रहे हैं, आपने जो चूज़ किया उसके हिसाब से, लेकिन अगर मान लीजिए कि पहले जो आपका रिज़ल्ट निकला है उसमें आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो जिस रीजन में आपका पोस्ट है तो उसी में आपको अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो सब आपको जिस जगह पे आपका जिस रीजन में आपका पोस्ट है तो उसी एसएससी में आपको अपना डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा। मान लीजिए वहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपका सब कुछ ठीक है, आप क्लियर हो गए, तो क्लियर होने के बाद एसएससी आपको डीवी के लिए बुलाएगा, तो आपको उसी रेस्पेक्टिव रीजन में आपको अपना डीवी कराना पड़ेगा। तो यही उस रीजन का मेन फंडा है, नहीं तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, आप अपने होम सेंटर में ही एग्ज़ाम देंगे। कुछ बातें मैं उन कैंडिडेट्स के लिए कहना चाहूँगा जो कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में पहली बार सुन रहे हैं या फिर पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट होता है ये बेसिकली एसएससी उन डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्रूट करता है जिनमें रेगुलरली रिक्रूटमेंट नहीं होता। जैसे आप सीजीएल में जाएंगे तो सीजीएल के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं पर ईयर उनका रिक्रूटमेंट होता है। सिलेक्शन पोस्ट में ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन पोस्ट में उसी डिपार्टमेंट में जैसे उस डिपार्टमेंट को जैसे रिक्वायरमेंट होगी वो एसएससी को इंटीमेट करेगा, उस हिसाब से रिक्रूट होगा। तो इस साल किसी डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर भी उसका रिक्रूटमेंट होगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए। रही बात पे स्केल की, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में आपको पे लेवल 1 से पे लेवल 7 तक आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। जो लोग 7th पे कमीशन के बारे में थोड़ा जानते हैं तो उनको पे लेवल 1 जिसका बेसिक पे 18,000 है, या फिर पे लेवल 7 जो कि मैक्सिमम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू आपको मिलता है, उसका बेसिक पे 44,900 ऐसा कुछ है। तो फिर उसके बाद जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में बाकी सब चीज़ें ऐड होता है, जब भी आपके हिसाब से आपका 30-80% डीए है, फिर आप जो सिटी में रह रहे हैं उसके हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा 27, 18 या 9%, वो आपके सिटी के ऊपर है। फिर आपको ट्रांसपोर्ट का अलाउंस मिलेगा। तो ऐसे करके आपका टोटल सैलरी बनेगा लेवल 1 टू लेवल 7, इतना ही पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू आपको अवेलेबल है। बहुत लोग इस पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते, लेकिन ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एमटीएस में तो आपको पता ही है कि लेवल 1 का पोस्ट मिलता है, सीएचएसएल में ऐसा बहुत ज़्यादा हायर पोस्ट आपको नहीं मिलता। सीजीएल में तो ऑब्वियसली एसएससी का वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम्स है विदाउट एनी डाउट। तो सीजीएल में आपको लेवल 4 से लेवल 8 तक का पोस्ट मिलता है। सीजीएल के थ्रू अगर आप लेवल 4 या लेवल 5 में या फिर सिलेक्ट हो जाते हैं तो
मैं कहूँगा सिलेक्शन पोस्ट में बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो कि सीजीएल के भी कुछ पोस्ट से बेटर हैं, जो कि लेवल 4 लेवल 5 में आपका पोस्ट है। यहाँ पे CHSL के थ्रू आपको लेवल 6 लेवल 7 का पोस्ट मिल सकता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अरे क्या है, सीजीएल की तरफ ही बहुत ज़्यादा वो लोग फोकस्ड रहते हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि ज़रूर एक बार सिलेक्शन पोस्ट के लिए ट्राई करें। सिलेक्शन पोस्ट में जैसे मैंने कहा कि एक ही बार एग्ज़ाम होता है, इवन बाकी एसएससी एग्ज़ाम की तरह ऐसा नहीं है कि इसमें रिजर्व लिस्ट नहीं है, रिजर्व लिस्ट भी होता है। जब तक वैकेंसी फिलअप नहीं होती तो आपको एसएससी कॉल करता रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 साल बाद भी आपको एसएससी की तरफ से ज्वाइनिंग के लिए आपको इंटीमेट किया जाए। तो बस इतना ही आज के लिए मैं कहना चाहूँगा। फिर भी अगर मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिस कर दिए हो, या फिर भी कोई कैंडिडेट के पास और कोई कन्फ्यूजन हो, तो बेशक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अपने नॉलेज के हिसाब से उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।